कानून को मुअत्तल करना, निजाम के साथ साजबाज करना है। ऑर्डिनेंस से ही मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। क्या ऑर्डिनेंस लाना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप दी जाती है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक कानून को मुअत्तल करने या फिर उस केस को सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़ें, एक ही बात है। कानून को मुअत्तल करने की बजाय रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहिए था। जस्टिस अतर मुन्ना ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाकर कहा, क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? आपने जजों को धमकाना शुरू कर दिया है। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा, हाई कोर्ट में जेर समाअत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम का मसला पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए था। केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई की नैब तरामीम केस में वीडियो लिंक पर पेशी। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब क्या वीडियो लिंक कायम हो गया? इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, जी वीडियो लिंक कायम है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील को हिदायत की, मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई आपको सुन सके। वकील केपी ने रोस्ट्रम पर आकर बताया, केस की बराह रास्त समाअत नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। अदालत ने आइंदा समाअत पर भी बानी पीटीआई को पेश करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर कमरा अदालत की बाईं जानिब बैठे अफराद में से किसी ने बनाई। मीडिया में शौकत बसरा की तस्वीर खींचने की खबर चलने पर पीटीआई रहनुमा की तरदीद। हल्के नीले रंग की टी शर्ट में मलबूस बानी पीटीआई तमाम वक्त कुर्सी पर बैठे रहे। सर के पीछे हाथ बांधकर स्ट्रेचिंग, बाजू और गर्दन को वर्जिश के अंदाज में हिलाते रहे। बानी पीटीआई के चेहरे पर तेज रोशनी की शिकायत पर लाइट्स को फौरी दुरुस्त कर दिया गया। बानी पीटीआई के दलाइल की बारी नहीं आई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लापता शायर बाजियाब ना होने पर बड़ा फैसला। सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांड ISI को जाती हैसियत में तलब कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। SSP ऑपरेशन पेश। कहा, तमाम IGs और खुफिया अदारों को खतूत लिख दिए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। वही लोग मिसिंग हैं जो बात करते हैं, ज्यादातर तो सहाफ़ी हैं। कहाँ है वजारत इत्तला? लापता अफराद के मामले में कानून साजी होनी चाहिए जिसकी सजा मौत हो। सेक्रेटरी दिफा से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। समाअत पीर तक मुलतवी। ख्वातीन का एहतराम ना कोई लिहाज। काफ लीग के रुकने कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा अखलाकियात की पटरी से उतर गए। ऐवान में जरताज गुल से बदतमीजी, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास गए। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी। पीटीआई अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। आगा रफ़ीउल्लाह तारिक बशीर चीमा को बाहर ले गए। अरकान की स्पीकर से मुलाकात। जरताज गुल हक़ाइक़ आगाह करते हुए आप दीदा हो गई। कहा, तारिक बशीर चीमा ने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तारिक बशीर चीमा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करे तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा। फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे हक कैसे नहीं देते, क्योंकि आप लोग मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वजीर आला KPK की वार्निंग ने कान दिखा दिया। चीफ पेस्को की वजीर आला अलीमीन गंडापुर से मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी करा दी। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक। लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे तक कम किया जाएगा। वजीर आला KP ने पेस्को काम और चीफ सेक्रेटरी को आज ही मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत कर दी। अदलिया से हमारा बड़ा एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो है वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड वाली बात है। आप खुदा के वास्ते, या कि आपके पास तो बहुत पावर है, जब आप सिटिंग वजीर आजम को जो है घर भेज सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बराए मेहरबानी
मुल्क के तमाम इस जिम्मेदारी पर अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने आप को इस लेवल का करना चाहिए। क्या दोहरी शहरियत वाला शख्स जज होना चाहिए? एमके पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोहरी शहरियत पर रुकने कौमी असम्बली को फारिग कर देना चाहिए। नवाज शरीफ को इकामा रखने और बेटी से तनख्वाह न लेने पर फारिग किया गया। अदलिया आम आदमी को इंसाफ देने में नाकाम हो गई। लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। जजेस के हुकूक से मुतालिक एक खत पर नोटिस हो गया, लेकिन सूद के खिलाफ कोई सू मोटू नहीं लिया गया। मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। नाइंसाफियों का खात्मा होना चाहिए। निज़ाम को अपने तरीके से नहीं, मुल्क के कानून के मुताबिक चलाना चाहिए। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबदा के खत का जवाब दे दिया। लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबस्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबस्तार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था वो ग्रीन कार्ड रखते। हुकूमत तमाम मुकदमात में फ़रीक है तो फिर जजेस तैनाती पर उनसे मुशावरत की क्या ज़रूरत है? अगर निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ ख़त्म कर दें। वैसे तो नैब का कानून ही ख़त्म कर दिया गया, अब इन अदालतों को ना रहने दें तो कोई हर्ज नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ATC में जजेस की अदम तैनाती के केस में रिमार्क्स मुबहिम जवाब देने पर अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब पर इजहार बरहमी। कहा, आपने बार बार बयान बदले और पहले यकीन दिलाया कि जजेस तैनात करते जाएंगे, अब आप मर्जी के जजेस के लिए मुशावरत का कह रहे हैं। अदालत ने खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए कायम कमेटी को कल तलब कर लिया। 23 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर हुकूमत में अकाउंट में आ चुका है। तो ये कोई आप पर कोई एहसान जताना नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। एक तहरीक चल रही थी, उस तहरीक चलाने वाले में ऐसे लोग, ऐसे अफराद थे जो अपने जायज़ मुतालबात के लिए, अपनी जायज़ मामलात के लिए वो एक जमहूरी अंदाज में अपना फरीज़ा अदा कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपये का पैकेज ऐसा नहीं हमारा फ़र्ज़ है। जायज़ मुतालबा के लिए चलने वाली तहरीक में शरपसंद अनासर भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना से खिताब। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा। कहा, एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जहाँ बाहक अफराद के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट का शुमार पाकिस्तान में तवानाई के बड़े मंसूबों में होता है। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खराबी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुंतज़मीन हैं, उनको मैं दावत दूंगा कि हम हॉकी के रिवाइवल के लिए कोई कसर न छोड़े। ये यकीनन आपकी मुसलसल मेहनत का नतीजा है कि आज मेहनत रंग लाई है। हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है वो आपकी हार नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में जीत की नबी। कौमी खेल हॉकी की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे यकीन है हॉकी का खेल दोबारा उरूज हासिल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली कौमी टीम के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, कौम गवाही देती है आप फाइनल हारे नहीं बल्कि जीते हैं। आपकी कारकर्दगी मुस्तकबिल की जीत की नवीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हॉकी के खिलाड़ियों में चेक भी तकसीम किए। तकरीर में सियासी तड़का भी लगाया। कहा, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 16 माह हमारे लिए इंतहाई मुश्किल थे। इन मुश्किल हालात में भी हमने मुल्क की मईशत को बेहतरी की जानिब गामज़न किया।